जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। आज का जो लाइव है वो विशेष है लाइव, और आप देश के कोने कोने से जुड़े हुए लोग जो पूरी ईमानदारी से भारत के अंदर विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं और अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं आप सबका भी जो है आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मकाम आता है, और बहुत खुशनसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है, कौम के काम आता है, समाज के काम आता है। गौरव का दिन भी है और दुख का दिन भी है। गौरव का दिन इसलिए है क्योंकि अपने अधिकारों के प्रति लड़ते लड़ते बलिदान दिए गया, और वो अपना अधिकार जो छीन लिया गया था, जिस पे दुश्मन ने नजरें गड़ाई थी, वो उससे वापस छीन लिया गया। मैं बात कर रहा हूं 20 मार्च 2018 को जो एक आदेश आया था SC/ST एक्ट के खिलाफ, और उसके खिलाफ फिर देशव्यापी एक आंदोलन हुआ। वो आंदोलन, जिस आंदोलन में ने भारत के अंदर बहुजन समाज के नौजवानों में एक क्रांतिकारी लहर उत्पन्न की, एक ऊर्जा उत्पन्न की, और RSS और BJP के षड्यंत्र पे SC/ST एक्ट को जो कमजोर किया गया था, उसको जो है उनकी उस साजिश को निस्ता नाबूद कर दिया। और वो साजिश थी SC/ST एक्ट को कमजोर करने के लिए। तो 2 अप्रैल 2018 को एक आंदोलन हुआ जिसमें 17 से 18 शहादतें दी गई, भारत बंद हुआ। और ये भारत बंद नहीं था, ये था विश्व को ये बताने का प्रयास कि हम जिंदा कौम। तो मैं आज उन सभी शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवारों को नमन करता हूं, जिस अधिकार की सुरक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया, वो अधिकार सुरक्षित हुआ। उनका बलिदान भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जिनकी वजह से अधिकार सुरक्षित रहे, उनके परिवारों को बहुत उम्मीदें बहुजन समाज से हैं। तो आने वाले कल में जब हम लोग ताकतवर हो जाएंगे, बहुजन समाज के लोग, तो उन परिवारों को वो सम्मान दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी जो है नहीं की जा सकती, और जो शहीदों के परिवार जिसकी कल्पना नहीं करते, वो उससे ज़्यादा जो है सम्मान उन परिवारों को दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं दी, हम सब के लिए जो है वो कुर्बानी दी। लेकिन इस अवसर पे, क्योंकि ये दुख का भी अवसर है और गर्व का भी अवसर है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निर्भय बनिए और कुर्बानी के जज्बे के लिए तैयार रहिए। अगर आप ये दोनों कामों के लिए तैयार हैं तो कोई भी आपके अधिकार छीनने से पहले या आपके ऊपर अत्याचार अन्याय करने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब मैं आज 2 बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पहली बात, पॉलिटिक्स द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी जो आपके सारे दरवाजे खोल सकती है, और इस बात को आप गंभीरता से समझते भी हैं। बस मैं आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करूंगा कि ये अधिकार जो हैं SC/ST एक्ट को छीनने की कोशिश क्यों की गई, क्योंकि विरोधी विचारधारा के लोग सत्ता में थे। अगर आप लोग सत्ता में होते, संसद पे आपका राज होता, तो आप भी अपने लोगों के लिए वो कानून बना पाते जिससे कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन आगे बढ़ता। सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी, राजनीतिक गैर बराबरी, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये सब तभी संभव हो सकते हैं जब सत्ता में की चाबी आपके हाथ में हो, सत्ता आपके हाथ में हो। जिस तरह से आपने SC/ST एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी,
तो आरएसएस के लोग इस बात को समझ गए कि जिस अधिकार को हमारे छीनना चाहते हैं वो इतनी आसानी से नहीं छीन पाएंगे। तब से वो पिछले दरवाजे से हमारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। निजीकरण उसका एक बड़ा उदाहरण है। तो हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय तंत्र जी का भी जन्मदिन है और पूरा देश में इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज हमें 2 संकल्प तो लेने पड़ेंगे। पहला संकल्प कि हम हमारा दूसरा अधिकार है निजीकरण जो किया जा रहा है उसको किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। और इसके लिए अगर हमें 2 अप्रैल जैसा आंदोलन भी करना पड़े तो उसको हम करके रहेंगे, क्योंकि निजीकरण एक जो है पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का रास्ता बनाया जा रहा है। क्योंकि 2 अप्रैल के आपके आंदोलन को देखने के बाद पूरे विरोधी लोगों में खलबली मच गई कि अब तो जो ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है, कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कर देना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट लगातार टिप्पणी कर रहा है और हमारे लोगों का जिस तरह का रवैया जब व्यवहार में उसको देख रहा हूं कि वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका अधिकार जो है वो छिन जाएगा। शायद सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कर रहा है सरकार के सारे पे, देखना चाहता है कि भाई आप लोग इसके ऊपर किस तरह का रिएक्शन देते हैं। और अगर आपने 2 अप्रैल में भी रिएक्शन नहीं दिया होता, आंदोलन नहीं किया होता, तो शायद SC/ST एक्ट भी वापस नहीं मिलता। तो निजीकरण पे आंदोलन के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। तो पहला संकल्प तो हमारा ये है कि निजीकरण पे आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन तैयार करके हम लोग जो हैं सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि भाई हम लोग जो हैं आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे जब तक इस देश में गैर बराबरी है। दूसरी बात, EVM जो एक बड़ा फैक्टर है, EVM पे भी एक बड़ा आंदोलन, आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए, निजीकरण रोकने के लिए और EVM को बंद करने के लिए, EVM के साथ जो घोटाला EVM से कर रही है सरकार उसको खत्म करने के लिए भी एक बड़ा आंदोलन जो है अब हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके लिए हर भीम सैनिक को कमर कस लेनी चाहिए कि हमें किसान भाइयों की तरह अगर 2-4 महीने भी आंदोलन चलाना पड़ा तो उसके लिए भी, क्योंकि हम आबादी में बहुत बड़े बहुसंख्यक हैं, 30% आबादी देश के अंदर हमारी है, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। क्योंकि आप तो जागरूक लोग हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता तो प्राणों के बलिदान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भी है कि अपने अधिकारों की सुरक्षा अपनी जान की बाजी लगा के भी करनी पड़े तो आपको करनी चाहिए। तो मुझे चिंता है आरक्षण की और मुझे चिंता है आपके और हमारे संवैधानिक अधिकारों की जो भारतीय संविधान ने हमें दिया है। तो निजीकरण और EVM के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूँगा कि वो कमर कस लें। अगर हमारे होते भी बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान में जो अधिकार हैं अगर वो छिन जाते हैं तो फिर हमारी राजनीति का, हमारे सामाजिक संगठन का कोई फायदा नहीं। और हमारी राजनीति भी तो यही है कि बहुजन समाज के जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार है संविधान में जो मिले, उनकी सुरक्षा हो और उनके लिए नीतियां बना के काम किए जाएं। दूसरा जो बड़ा मामला है जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक तो इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए हमें। दूसरा हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, मैं वहां के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वो ये सरकार सत्ता के दम पे हमारे अधिकार छीन रही है, तो हम सत्ता के दम पे अपने लोगों के लिए नीतियां बना के अधिकार उनको दे भी सकते हैं, उनको रोजगार भी दे सकते हैं। और जो 22 प्रतिज्ञाएं मैंने 2022 के लिए आपके सामने रखी हैं उनको भी जो है, उन प्रतिज्ञा को भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं गुलामी से मुक्ति मिले, जो तमाम तरह के अन्याय अत्याचार हमारे लोगों के साथ होते हैं इनसे मुक्ति मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, गरीबों को पेट भर खाने के लिए अन्न मिले, गरीबों के कोई गरीब जो है अच्छा इलाज ना मिलने के कारण पैसे कमी कारण ना मरे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति को आगे बढ़ाते हुए वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा इस लाइन को समझते हुए, और इस लाइन को समझते हुए कि जिन लोगों को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है वो लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते हैं, और जो लोग क्रांति नहीं कर सकते हैं वो कभी शासक वर्ग नहीं बन सकते हैं। और जो लोग शासक वर्ग के नहीं होंगे उनको ना अधिकार मिलेंगे, ना ही उनको न्याय मिलेगा, और ना ही उनकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। हाथरस में आप इसका उदाहरण देख चुके हैं। तो आज भी चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या भाजपा की गवर्नमेंट हो या किसी प्रदेश में किसी की भी गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली में भी हुआ
कि जाति के कारण जो है शेड्यूल कास्ट के 2 लोग, वाल्मीकि जाति के 2 लोग हमारे परिवार के, जिनको जो गटर में जिनकी जान गई, उनको 10-10 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने देके और उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उनके परिवारों को टालने का काम किया। वहीं दूसरे व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए उन्होंने खुद जाके दिए। तो वो जिस तरह का भेदभाव हमारे साथ किया जाता है, हमें इसको समझना पड़ेगा और हमें अपनी वोट की वैल्यू को समझना पड़ेगा। वोट की ताकत से हम लोग राजा बना सकते हैं। तो इसलिए जो है, जैसे मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, तो मुर्दा लोग जो हैं वो मिशन नहीं चला सकते, लेकिन जो लोग चला रहे हैं वो इसकी गंभीरता को समझे, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ, अपनी इच्छाएं, अपनी व्यक्तिगत जो है महत्वाकांक्षाएं, उनसे ज़्यादा जरूरी, रोटी से भी ज़्यादा जरूरी है सम्मान और स्वाभिमान। तो एटीट्यूड, यहाँ लड़ाई अधिकार आप तो पाए, आज समान से जी रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, प्लेन में चल रहे हैं, रेल में चल रहे हैं, अच्छे अच्छे मकान बनाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते। ये भारतीय संविधान से 70 साल में जो मिला है वो ये है। लेकिन खाली इसी से काम नहीं चलेगा। हम लोगों पे ताकत है अपना भविष्य लिखने की। तो मेरा जो है यही उद्देश्य है कि आप लोग अपनी वोट की ताकत को समझें, अपनी आबादी की ताकत को समझें। तो एक ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, दूसरा निजीकरण के खिलाफ, और किसानों के समर्थन में भी हमें जो है कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर किसान भाई जो हैं हमारे मुद्दों पे बात करते हैं और हमारे मुद्दों को भी अपने मैनिफेस्टो में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हम उनके साथ भी उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और आप ये भी जानते हैं, जिस आंदोलन को आज तक हमने पकड़ा, उसे परवान चढ़ा के छोड़ा, उसमें हम लोग जीते हैं। चाहे वो संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज जो गुरु घर तोड़ दिया गया था दिल्ली वाला हो, चाहे वो हाथरस वाला हो, चाहे वो थाना गाजी वाला हो, चाहे वो 2 अप्रैल का हो, चाहे वो कोई और आंदोलन हो, चाहे वो 23 फरवरी का भारत बंद हो, चाहे वो 5 मार्च का भारत बंद हो। तो मैं आपसे ये उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सत्ता की ताकत को समझेंगे और वंचित वर्ग के जितने भी तबके हैं, यानी कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे, सामाजिक भाईचारा बनाने का काम करेंगे। और अब इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए मैं खुद साइकिल यात्रा पे जो है निकलने वाला हूं पंचायत चुनाव के बाद, और बहुजन समाज को उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में जागरूक करने के बाद पूरे देश में जाके जो है मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करने के लिए हम लोग निकलेंगे। तो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, उत्तराखंड के और पूरे देश में भी, क्योंकि हमें पहले बहुजन समाज बनाना है, बहुजन भाईचारा स्थापित करना है, तो मैं कहना चाहूँगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोगों में आपसी भाईचारा तैयार करें और जोड़ने का काम करें। प्रजापति, कुशवाहा, साक्य, मौर्य, पटेल, कुर्मी, यादव, ये कश्यप, पाल, ये जो बैकवर्ड के जो हमारे लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड के जो हमारे लोग हैं, उनको जोड़ने का काम करें। शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियां उनको जोड़ने का काम करें, माइनॉरिटी के लोगों को जोड़ने का काम करें और बहुजन भाईचारा स्थापित करके उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में सरकार बनानी। तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। और गांव-गांव जाके जितने कार्यकर्ता, जितने ईमानदार कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता हमारे पास हैं, ऐसे तो किसी पार्टी के पास नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करिए। अपनी प्रतिज्ञा, जो 22 प्रतिज्ञा, गांव-गांव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कार्यकर्ता जा जाके लोगों के बीच में गांव-गांव मीटिंग करके और कंपटीशन के थ्रू, एक कंपटीशन करके कि मुझे ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कार्यकर्ताओं को, ज़्यादा लोगों को तैयार करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए निकलें और तैयार करें। और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से तो, क्योंकि यहाँ पंचायत चुनाव में कहना चाहता हूँ कि भाई ये हमारा जो है ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो 2022 में है, तो ट्रेलर में जो है पार्टी इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी द्वारा जो कार्यकर्ता जो आपके लिए जो पार्टी का प्रत्याशी उतारा गया उसको जिताने का काम करें, अपनी पार्टी के प्रति और अपने मूवमेंट के प्रति,
निष्ठावान ईमानदार रहें और यहीं से जो है सभी के लिए संदेश स्थापित होगा कि बहुजन समाज के लोग उत्तर प्रदेश में भी जब अब जो हैं सत्ता के लिए तैयार हो गए हैं। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी कार्यकर्ताओं के लिए। मुझे गर्व है आप सब लोगों के ऊपर और पूरे देश की जो हमारी टीम है। जैसे अभी राजस्थान में हमारी टीम जो है, मुझे पता लगा कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी अभी आंदोलन कर रहे हैं, एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं। जिस तरह से आज पुणे में आंदोलन था, महाराष्ट्र की टीम लगातार आंदोलन कर रही है, मैं ऐसे सभी कार्यकर्ता, उत्तराखंड की टीम लगातार आंदोलन कर रही है, मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, हमारी केरल की टीम ने जो कर दिखाया तो मैं उनका भी धन्यवाद साधुवाद करता हूं। तो परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। 3 तरह से लोग जुड़ेंगे। पहले जुड़ेंगे विचार से, जो लंबे समय के लिए जुड़ेंगे और इस कारवा को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। दूसरे लोग जुड़ेंगे व्यक्ति से, कि कोई पार्टी का, किसी पार्टी से नेता आपके पास आएगा, उसके साथ लोग आएंगे और वो जब वो जाएगा तो चले जाएंगे। ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी है, ये तो आते जाते रहते हैं लोग। तीसरे लोग जुड़ेंगे घटनाओं से, कहीं कोई घटना होगी तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन उन सब लोगों को विचार से जोड़ना है। अपने महापुरुषों के जो विचार थे, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए। और अंतिम संदेश में कहना चाहता हूं कि भाई एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना बंद करें। हम मिशन के लोग हैं, हमारा काम तो भाईचारा स्थापित करना है। किसी के धर्म को, जाति को, मजहब को गाली देना हमारा काम नहीं, किसी की आलोचना करना हमारा काम नहीं। आलोचना से हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मेहनत करने का काम करें। और मुझे बहुत बहुत आभार सभी कार्यकर्ताओं का। बस याद रखें वो 2 संकल्प। पहला, इस देश में निजीकरण को रोकना है, आरक्षण को सुरक्षित रखना है, भारतीय संविधान सुरक्षित रखना है, ईवीएम पे बैन लगाना है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अपनी सरकार जो है बनानी है, क्योंकि जब आपकी सरकार बनेगी तभी जो है आप गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, सताए हुए लोगों के लिए कुछ कर पाओगे। कोई भी परिवर्तन, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, बिना राजनीतिक परिवर्तन के नहीं हो पाएगा। जब आपके पास राजनीतिक शक्ति होगी तभी आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग तैयार हो जाएं और संकल्प लें कि फिर कोई षड्यंत्र 2 अप्रैल जैसे आंदोलन आपको ना करने पड़े, कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ ना हो। तो इसके लिए सत्ता पे भी काबिज होना है और अभी जब तक सत्ता नहीं मिलती है तब तक आंदोलन को भी आगे बढ़ाना है। तो जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद आप सबके लिए। आप सबका मंगल हो, पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों का मंगल हो। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है, विचारधारा से है। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज।